गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा स्टैटिक्स। ठीक है जी। एक होती है हमारी स्टैटिक्स, एक होती है हमारी डायनामिक्स। डायनामिक्स के पहले मैं लेक्चर्स आपको करवा चुका हूँ। ठीक है जी। डायनामिक्स क्या था, जिसमें हम अगर बॉडी मोशन में है उसको स्टडी करते हैं, वो ब्रांच होती है हमारी फिजिक्स की, दैट इज़ कॉल्ड डायनामिक्स। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion of the object taken into account the factor that causes the motion। ठीक है जी। स्टैटिस्टिक्स क्या है, जब बॉडी हमारी रेस्ट पे है तो उसकी पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, या वो कहाँ पे है, कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, कि उस पर कैसी फोर्सेस लग रही हैं, कि वो रेस्ट पे है, वो सारा कुछ हम स्टडी करते हैं इन दी ब्रांच ऑफ द फिजिक्स कॉल्ड स्टैटिक्स। क्लियर है जी। स्टैटिक्स क्लियर हो गया बेटा। स्टैटिक्स क्या होती है और हमारी डायनामिक्स क्या होती है। ठीक है जी। अब हमें क्वेश्चन ये आता है, अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक बॉडी है, उस पे एक फोर्स लग रही है हमारी 5 न्यूटन की। सॉरी वेट। ठीक है, एक बॉडी है जिस पे एक फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की, और दूसरी फोर्स भी यहीं पे इधर को लग रही है। इधर को हम दो फोर्सेस से खींच रहे हैं। दूसरी फोर्स हमारी मान लीजिए लग रही है 7 न्यूटन की। ठीक है, एक फोर्स मान लीजिए ये P है, ये Q है। तो इसकी रिजल्टेंट फोर्स वह फोर्स, सिंगल फोर्स, जिससे ये पूरी बॉडी की, ये जैसे एक इधर को 5 न्यूटन है, इधर को ही 7 न्यूटन है, तो हम अगर टोटल फोर्स देखें तो यहाँ को इधर को कितनी लगेगी, 12 न्यूटन लगेगी। दैट इज़ द सिंगल फोर्स रिप्रेजेंटिंग दीज टू फोर्सेस। दिस इज़ कॉल्ड रिजल्टेंट। देखो रिजल्टेंट हम होती है हमारी, अगर दोनों सेम डायरेक्शन को लग रही हैं तो रिजल्टेंट हमारा होता क्या है, P + Q। गिवन है जी, क्लियर है। चलो चलें आगे। अब सपोज कर लीजिए अगर इधर को लग रही है हमारी 10 न्यूटन की फोर्स, ठीक है जी, और इधर को लग रही है हमारी 3 न्यूटन की फोर्स, तो बॉडी की नेट कितनी फोर्स लग रही है, नेट फोर्स मीन्स रिजल्टेंट फोर्स, वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो नेट फोर्स जिस तरफ बड़ी फोर्स है उस तरफ लगेगी, दैट इज़ दिस इज़ द रिजल्टेंट। वो क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस 10 - 3 दैट इज़ 7 न्यूटन। क्लियर है। पहले तो ये छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलें आगे। क्लियर है इतना। चलो आगे चलते हैं हम, उससे ज़्यादा आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलो सेकंड चलते हैं हम आगे, क्या होता है। अब देखिए हमें, अब तो ये पहला रिज़ल्ट हो गया हमारा, अगर एक फोर्स P इधर लग रही है, सॉरी यार थोड़ा सा हिल रहा है जी। सेकंड फोर्स Q जो है वो भी हमारी इधर ही लग रही हो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट मीन्स सिंगल फोर्स जो इसको रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज़ P + Q। ये भी उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में P and Q। ये तो पहला फार्मूला होगा। सेकंड फार्मूला, अगर ये बॉडी है, एक इस तरफ इसके P फोर्स लग रही है, ठीक है जी, क्लियर है, इस तरफ इसके Q फोर्स लग रही है। मान लीजिए P Q से बड़ा है, अगर हमने इसको सिंगल फोर्स से रिप्रेजेंट करना हो, दैट इज़ द रिजल्टेंट। अगर अपोजिट रिएक्शन में हो, वो होता है इन दोनों का डिफरेंस। जो बड़ी फोर्स है वो आगे लिखनी है। देखो रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर होगी, जिधर हमारा P है, दैट इज़ द रिजल्टेंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे होगी जिस तरफ बड़ी फोर्स है। क्लियर है, ये दो फार्मूले क्लियर है बेटा। चलें आगे। चलो थर्ड, अगर बॉडीज़ एक P फोर्स इधर लग रही है, Q फोर्स इधर लग रही है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, जब ये कुछ एंगल बना रही हो आपस में, एक दूसरे की एंगल हो, दैट इज़ एंगल डिनोटेड बाय हम अल्फ़ा से लिखेंगे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, बाय पैरेललोग्राम लॉ। इसकी पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे। अगर ये P है तो ये P होगा, ये Q है इसके सामने, ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। तो रिजल्टेंट क्या हो गया, जो हमारा डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम दैट गिव्स द रिजल्टेंट।
और रिजल्टेंट निकालने का ये फार्मूला है, दैट इज़ पहली फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरी फोर्स का स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। ठीक है जी, ये फार्मूला आपने याद रखना है, पी स्क्वायर पहली फोर्स प्लस दूसरी फोर्स प्लस 2PQ कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। मान लीजिए रिजल्टेंट पी के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो रिजल्टेंट का एक तो मैग्नीट्यूड निकालने का ये फार्मूला हो गया, एंड एंगल निकालने का दैट इज़ एंगल विद पी, ये फार्मूला है tan इनवर्स, जिसके साथ एंगल है उस फोर्स को छोड़ के दूसरे वाली फोर्स Q साइन अल्फ़ा ओवर P प्लस Q कॉस अल्फ़ा। ये फार्मूला आपने याद रखना है। ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट का एंगल विद फोर्स P। अगर P फोर्स के साथ एंगल है तो ऊपर Q आएगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें, इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं वो हम कवर करेंगे इसमें। ठीक है, वेट, चलो आगे देखिए। अगर P एंड Q में एंगल जो है वो 90 डिग्री हो, P इधर है Q इधर है, जो एंगल अल्फ़ा है वो हमारा 90 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट का हमने अगर फार्मूला लगाएंगे उसमें अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर देंगे तो रिजल्टेंट निकालने का ये फार्मूला होगा, और एंगल निकालने का P के साथ एंगल का ऊपर जो दूसरा एंगल है ये फार्मूला होगा। दिस इज़ द रिजल्टेंट। क्लियर है? अच्छा, अगर दोनों फोर्सेस सेम हैं तो रिजल्टेंट निकालने का, अगर तो वहाँ पे पुट करके देखना, देख लीजिए, नहीं तो ये फार्मूला याद रखना। अगर दोनों फोर्सेस सेम है तो ये फार्मूला है, अगर दोनों फोर्सेस सेम है। ठीक है जी, एंड थीटा इस केस में होगा आधे पे लगेगा, मीन्स अगर यहाँ पे P है, अगर यहाँ पे Q है, ये दोनों फोर्सेस सेम हैं, और ये मान लीजिए अगर एंगल ये 60 डिग्री हो तो जो रिजल्टेंट होगा वो 30 डिग्री पे लगेगा, ये मस्ट है, हाफ पे लगेगा। क्लियर है? चलें आगे, ये हमारा सेकंड केस है, ये तो इजी है। थर्ड, अगर P फोर्स Q से बड़ी है, जैसे ये मान लीजिए ऐसे है, ये P फोर्स है, ये है 10 न्यूटन, ये Q फोर्स है, ये है 3 न्यूटन। जो फोर्स बड़ी है तो रिजल्टेंट बड़ी फोर्स के ज़्यादा पास होगा। ये अगर एंगल मान लीजिए अल्फ़ा है तो ये जो एंगल है ये रिजल्टेंट P फोर्स के ज़्यादा क्लोज होगा, तो ये एंगल पक्का θ/2 से छोटा होगा, अल्फ़ा/2 से ये एंगल पक्का छोटा आएगा। क्लियर है? मीन्स अगर ये टोटल 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट जो 30 डिग्री से कम होगा पक्का। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, अगर हमें ये कह दें कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट होती है P प्लस Q। ये तब होती है अगर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो, मीन्स अगर अल्फ़ा 0 हो तो हमारा रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है। अगर रिजल्टेंट मिनिमम कब होती है, ये होता है अगर P इधर लग रही है, अगर Q इधर लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में हो, और एंगल हमारा 180 डिग्री हो और P Q से बड़ा हो, तो दोनों रिजल्टेंट होता है इन दोनों का डिफरेंस। ये मैंने पीछे करवाया ही हुआ है। ठीक है जी, क्लियर है? समझ आ गया बेटा? अच्छा, अगर दो फोर्सेस इक्विलिब्रियम में कब होंगी? इक्विलिब्रियम मीन्स जब रिजल्टेंट ज़ीरो कब होगा? रिजल्टेंट तब ज़ीरो होगा एक तो दोनों फोर्सेस सेम हो, ठीक है जी, और जो एंगल है दोनों में अल्फ़ा पाई हो, मतलब कि अगर इधर 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, इधर भी 10 न्यूटन की लग रही है, तो एंगल कितना है 180। तो इस केस में रिजल्टेंट ज़ीरो होगा, मींस बॉडी यहीं पे खड़ी रहेगी, इसको फोर्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर है जी? बस ये आपने पॉइंट याद रखना है इसके लिए। ठीक है जी, समझ आ गया बेटा? इजी है मेरे ख्याल से, तो इसमें कुछ नहीं है करने को। ये आपने रिजल्टेंट के सिंपल फार्मूलाज याद रखने हैं अपनी तरफ से। ठीक है जी, नेक्स्ट 7th,
अगर मान लीजिए हमारे पास ये है, हमें रिजल्टेंट गिवन हो सिर्फ, ठीक है, हमें रिजल्टेंट दिया गिवन हो, हमने पी एंड क्यू दोनों रिजल्टेंट गिवन हो, ये गिवन हो, हमने इसके दोनों कंपोनेंट फोर्सेस पी भी निकालना हो, क्यू भी निकालना हो। मान लीजिए ये एंगल अल्फ़ा बना रही है, ये एंगल बीटा बना रही है, तो पी एंड क्यू कैसे निकालना है, उसके लिए सिंपल फार्मूला है, वो याद रखना है। क्या फार्मूला, ये तो हमें गिवन है, आर साइन, ध्यान रखना है, अगर पी निकालना है जिसके साथ आर का एंगल है वो नहीं लेना अपोजिट, साइन बीटा ओवर नीचे साइन दोनों एंगल्स का टोटल, ठीक है जी, क्लियर है। अगर Q निकालना है वो क्या होगा, R जिसके साथ एंगल है वो नहीं लेना, दूसरा लेना है साइन अल्फ़ा ओवर साइन दोनों एंगल का टोटल, क्लियर है। ये दोनों इसकी फोर्सेस हो गए, क्लियर है जी, समझ आ गया। अगर हमें रिजल्टेंट गिवन हो, हमने दो फोर्सेस निकालनी है, रिजल्टेंट गिवन है और दो फोर्सेस जिसके साथ कुछ एंगल बना रही हैं, वो दोनों फोर्सेस निकालनी है, तो ये फार्मूला यूज़ करना है, ईजी है। अच्छा, अगर एक होता है रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ फोर्स, अगर रिजॉल्व्ड पार्ट आ जाए इसका मतलब क्या है, ये हमारा आर है, मतलब कि इसके कंपोनेंट निकालने हैं अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, ये कह सकते हैं इन दोनों में एंगल 90 डिग्री है। ये मीन्स अगर ये अल्फ़ा है हमारा, ये बीटा है, तो हमें ये गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 90 डिग्री। रिजॉल्व्ड पार्ट में मीन्स एक एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक वाई एक्सिस के, ये भी कह सकते हैं। इस केस में देखिए हमारा पी एंड क्यू क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा को 90 डिग्री पुट कर दूँ और बीटा की वैल्यू क्या आएगी 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका सिंपल फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला बनेगा, अगर ये आर है जिसके साथ एंगल है वो होगा कॉस अल्फ़ा, आर कॉस अल्फ़ा, जिसके साथ एंगल नहीं है दूसरा होगा आर साइन अल्फ़ा। ये सिंपल फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। दोबारा से कराता हूँ, ये शॉर्टकट तरीका यही है, इसको याद रखना है, ये बहुत जगह यूज़ होगा, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये हमारी आर फोर्स है, इसका कंपोनेंट इसे एक्स एक्सिस के लॉन्ग निकालना हो, वाई एक्सिस के लॉन्ग, अगर ये एंगल बीटा है मान लीजिए, तो अगर इसके साथ कंपोनेंट निकालना है वो होगा जिसके साथ एंगल है वो तो होगा आर कॉस बीटा, ये होगा आर कॉस बीटा, जो इसके 90 डिग्री है पे है वो होगा आर साइन बीटा। दिस इज़ अवर पी, दिस इज़ अवर क्यू, याद रख लिया। जिसके साथ एंगल है वो कॉस, जो 90 डिग्री पे है वो साइन है, क्लियर है। ये होता है रिजॉल्व्ड पार्ट। अच्छा, नेक्स्ट एक रिज़ल्ट आता है, वो हमारा रिज़ल्ट क्या कहता है, मान लीजिए हमारे पास ये पी फोर्स है, ये क्यू फोर्स है और ये इन दोनों का रिज़ल्टेंट है, मान लीजिए ये रिज़ल्टेंट है, ठीक है जी। और ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, मान लीजिए ये एंगल है इसके साथ थीटा, ये अल्फ़ा और ये एंगल है हमारा बीटा। तो हमारा फार्मूला ये है कि पहला रिजल्टेंट का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, अगर ये आर है जिसके साथ एंगल है वो होता है आर कॉस थीटा, पहले इसका रिजल्टेंट का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, जिससे ये फोर्सेस बनी है, किससे बना, एक तो पी फोर्स, पी का इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फ़ा, तो पी ऑफ कॉस अल्फ़ा एज इट इज़। दूसरा क्यू है, उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ कंपोनेंट क्या बनेगा, क्यू कॉस बीटा, क्योंकि इसका एंगल है क्यू कॉस बीटा, इन दोनों के टोटल के इक्वल होगा। मीन्स रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ रिजल्टेंट is equal to along x axis is equal to resolved part of their components along x axis as it is। अगर y axis पे लिखना है ये तो along x axis है, ठीक है जी। along y axis लिखना हो, जहाँ जहाँ cos है वहाँ वहाँ आपने sin लिख देना है, यहाँ पे cos sin अल्फ़ा, अगर यहाँ पे आ गया हमारा sin बीटा, क्लियर है। अगर इन दोनों की ये नंबर 1 कह लें, ये नंबर 2 कह लें, ये आर्टिकल कह सकते हैं, अगर इनकी मैं स्केलिंग एंड एडिंग कर दूं तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी, अगर दोनों को मैं डिवाइड कर दूं तो वहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है ये फार्मूला।
कि मीन्स रिजॉल्व पार्ट ऑफ, अगर हमें कभी भी पी एंड क्यू दो फोर्सेस गिवन है अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, नहीं कुछ और एंगल बना रही हूँ, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें ये मेथड यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर है? ये रिजल्टेंट निकालने के लिए कह सकते हैं। इसमें स्पेशल केस है, इफ़ बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो पहले तो हमने रिजल्टेंट मान लेना है, बाद में उसको रिजल्टेंट को ज़ीरो पुट करके फिर हम पी एंड क्यू की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। कभी कभी पी एंड क्यू नहीं गिवन होता है, एक चीज़ नहीं गिवन होती, या तो पी नहीं गिवन होगा या क्यू नहीं गिवन होगा। वो निकालने का तरीका क्या है, पहले तो ये आपने रिजल्ट पार्ट का ये फार्मूला लगाना है। अगर तो उसने रिजल्टेंट निकालने को कहा है तो स्केलिंग एंड एडिंग कर दीजिए, उससे आर आ जाएगा। अगर उसने ठिट्टा निकालने एंगल निकालने को कहा है तो ये मेथड है। अगर कभी कभी ये कह देता है इन पी रिजल्टेंट पी गिवन होता है, क्यू नहीं गिवन होता, तो हमें ये कह देता है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो इन दोनों इक्वेशंस में आर को ज़ीरो पुट करके सॉल्व कर लो, पी एंड क्यू, पी या क्यू दोनों में से एक चीज़ आ जाएगी। क्लियर है जी? चलें आगे, इजी है, कोई ख़ास नहीं है यहाँ तक तो। ठीक है जी, समझ आ रहा है बेटा? ये जो ही नहीं है, दो फोर्सेस के लिए तीन फोर्सेस हैं, एक और कंपोनेंट आ जाएगा, चार फोर्सेस हैं, एक और कंपोनेंट आ जाएगा, जितनी मर्जी फोर्सेस हो उसके अकॉर्डिंग चलेगा ये तो सिंपल आपने फार्मूला याद रखना है, बहुत जगह यूज़ होगा जी ये। ठीक है जी, अच्छा नेक्स्ट है हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स बॉडी खड़ी है जी, इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। ये स्मूथ मतलब कि सरफेस रफ नहीं है जी, उसकी कोई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स नहीं है बिल्कुल भी, ये हम आगे करेंगे। अच्छा इसमें क्या है, जैसे ये बॉडी है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। ये मान लीजिए ये एंगल अल्फ़ा बना रही है, यहाँ पे एक बॉडी खड़ी है, पहले इस बॉडी का वेट इधर होगा, वो वेट को W को हम mg कह सकते हैं। ठीक है जी, इसका नॉर्मल रिएक्शन ये होगा, क्योंकि टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इसको मैंने ये कंस्ट्रक्शन की, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। अगर ये अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा होगा। अब इसमें देखिए वही रूल, अगर ये W है, ये इसका बॉडी का वेट है, ठीक है जी, जिसके साथ एंगल है वो होता है हमारा कॉस, ये होगा W है तो ये W कॉस अल्फ़ा, इसके साथ वाला 90 डिग्री पे होगा W साइन अल्फ़ा। अब कहता क्योंकि इसका कुछ कंपोनेंट इस डायरेक्शन पे है, ये नीचे को आना शुरू होगा, बट ये इक्विलिब्रियम में है, इट मीन्स इसके अपोजिट कुछ फोर्स यहाँ पे लगाएंगे कि ये वहीं पे खड़ा रहे। मान लीजिए ये फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं, मान लीजिए ये एंगल, अगर ये अल्फ़ा है, क्या ये भी अल्फ़ा होगी? जो ही नहीं है, ये मान लीजिए ये एंगल थीटा बना रही है। ठीक है जी, तो इसके भी हमने कंपोनेंट ब्रेक कर लिए। अगर ये एफ़ है तो इस डायरेक्शन पे होगा एफ़ कॉस, जिसके 90 डिग्री पे होगा एफ़ साइन, यही होगा। अब देखिए अगर हमने कंपोनेंट वही रूल लगाया, अगर क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, जितनी ऊपर वाली फोर्सेस है उतनी नीचे वाली होंगी, इसका मतलब एफ़ कॉस अल्फ़ा जो होगा कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? W साइन अल्फ़ा के। क्लियर है? एज इट इज़ जो ऊपर फोर्सेस है, ऊपर कौन सी है? एक आर है, एक F साइन थीटा है, नीचे कौन सी है? W कॉस अल्फ़ा, ये दूसरा है। अगर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, अगर F निकालने को कहा है तो F निकल आएगी, कोई भी चीज़ इससे निकल आती है। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ से F की वैल्यू इसमें पुट कर दूँ तो रिज़ल्टेंट निकालने का, ये नॉर्मल रिएक्शन निकालने का ये फार्मूला है, ये आपने याद रख लेना है। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नॉर्मल रिएक्शन का ये फार्मूला है। ये कैसे निकला? इन दोनों में F की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दीजिए, दैट इज़ दी नॉर्मल रिएक्शन व्हेन दी बॉडी इन इक्विलिब्रियम। क्लियर है जी? समझ आया बेटा? कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक? ठीक है जी, ये ध्यान रखना है, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में जितनी ऊपर फोर्सेस है उतनी फोर्सेस नीचे लगेंगी। क्लियर है? चलिए आगे। लो ये हो गया, यहाँ तक हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट इसका।
अगर आपको पसंद आया हो लेक्चर, कोई भी अगर आपके डाउट हो या पसंद आया हो आपको लेक्चर, तभी आपने सब्सक्राइब करना है, शेयर करो चैनल, ठीक है जी। एंड कोई भी अगर डाउट है आपका तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ठीक है जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।